हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने 8 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 9वां भाग, जो कि है अधिगम कठिनाइयाँ, लर्निंग डिफिकल्टीज। निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण 1 एवं 2 तालिकाओं में दिए गए हैं। इनको मिलाइए। इसका उत्तर है तीसरा, यानी डिस्प्रैक्सिया सुमेलित होगा विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम से। बी, डिस्केकुलिया ये सुमेलित होगा विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम से। डिसलेक्सिया जो कि सी है, ये सुमेलित होगा विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम से। और डी है डिस्ग्रेफिया, ये सुमेलित होगा लिखने संबंधी व्यतिक्रम से। व्याख्या। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता का अर्थ अधिगम सीखने में कठिनाई या सीखने में समस्या से है। अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। पहला, पठन विकृति, रीडिंग प्रॉब्लम। पठन विकृति के 3 पार्ट हैं: डिसलॉक्सिया, हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया। पहला, डिसलेक्सिया। अपपठन, पठन अयोग्यता का होना, जैसे स को श एवं स्कूल को सकूल उच्चारित करना। हाइपरलेक्सिया, शब्दों या वाक्यों को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी समझ न पाना, जैसे राम राम जाता है। एलेक्सिया, सीखने एवं पढ़ने की शक्ति लुप्त हो जाना। दूसरा है लेखन विकृति, यानी राइटिंग प्रॉब्लम। लेखन विकृति, राइटिंग प्रॉब्लम 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्प्रैक्सिया, तीसरा अग्रेफिया और चौथा अप्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया, अपलेखन, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना, जैसे ग्रह को ग्रह, शनिवार को शनिवार लिखना। डिस्प्रैक्सिया, विशिष्ट वाचन लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। तीसरा अग्रेफिया, दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता। चौथा अप्रेक्सिया, शारीरिक विकार, गामक अयोग्यता, आँख एवं हाथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पाना। गणितीय विकृति, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। गणितीय विकृति के 3 पार्ट हैं: डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और वर्बल डिस्कैलकुलिया। पहला डिस्कैलकुलिया, न्यूमलेक्सिया, अपगणन, गणितीय गणनाओं को शुद्धता पूर्वक न कर पाना। 9 × 3 = 27 को 72 लिख देना। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ग्राफ नहीं बना पाना। वर्बल डिस्कैलकुलिया, गणितीय संख्याओं नहीं बोल पाना। चौथा है मौखिक संचार विकृति, वर्बल प्रॉब्लम। मौखिक संचार विकृति, वर्बल प्रॉब्लम के 2 पार्ट हैं: असेफिया, जिसे अफेजिया भी कहा जाता है, और दूसरा है डिस्फेजिया, जिसे डिस्फेजमा भी कहा जाता है। असेफिया या अफेजिया, भाषा संबंधी विकृति, भाषा घाट का होना, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई का होना। दूसरा है डिस्फेजिया, डिस्फेजमा, चोट के कारण विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाना। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। उत्तर है चौथा, अधिगम अक्षमता का। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा, डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? उत्तर है चौथा, अधिगम अक्षमता। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है तीसरा, सैमुअल किर्क ने। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? उत्तर है तीसरा, डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? उत्तर है तीसरा, डिस्प्रैक्सिया। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है। बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है।
उसे कौन सी विकलांगता है? उत्तर है दूसरा डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया संबंधित है, इसका उत्तर है दूसरा पठन विकार से। व्याख्या, डिसलेक्सिया पठन वैफल्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे पढ़ना, लिखना और शब्दों को बोल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह 3 तरह का होता है। डिसलेक्सिया के प्रथम चरण में बच्चे अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया के दूसरे चरण में भ्रूणावस्था से ही बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इसमें बच्चों को शब्दों की पहचान करने और उसका उच्चारण करने में परेशानी होती है। तीसरे प्रकार की डिसलेक्सिया में बच्चे मस्तिष्क में चोट के कारण शब्दों को सुन नहीं पाते, जिससे उन्हें शब्दों का उच्चारण करने और उसे पढ़ने में परेशानी होती है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। उत्तर है पहला डिसलेक्सिया से। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सो और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। उत्तर है तीसरा डिसलेक्सिया। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। उत्तर है तीसरा डिसलेक्सिया की पढ़ने से संबंधित विकृति। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। उत्तर है तीसरा डिसलेक्सिया। बुलिमिया है। उत्तर है दूसरा भोजन ग्रहण विकृति। व्याख्या, बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। डिस्थीमिया गंभीर तनाव या अवसाद की अवस्था। एलोगिया वाक अयोग्यता। ऑडिटेक्टिया श्रवण विकार। डिसमेमोग्राफिया स्मृति विकार। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार। हिस्टीरिया चिंता के कारण दौरे पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना। डिस्मॉर्फिया स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, जैसे स्वयं को सुंदर समझना या कुरूप समझना। पारापेक्सेज बोलने व लिखने की भूल। डिस्टोपिया बुरी काल्पनिक स्थिति। साइकेस्थीनिया सनक अपराध बोध। एनोरक्सिया नर्वोसा यह एक ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनने का कठिन प्रयास करता है। बिंगी आहार विकार इस विकार में व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना। मिथोमेनिया झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत। डिमेंशिया तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ADHD है। उत्तर है दूसरा अवधान विकृति। व्याख्या, ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपरोक्टिविटी डिसऑर्डर अवधान विकृति। ADHD का अर्थ है, इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा ध्यान विकार वाले बालक। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? उत्तर है चौथा अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। व्याख्या, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी को तात्पर्य सीखने की क्षमता का योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाई को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना आवश्यक होता है। इस विद्यार्थी में निम्नलिखित लक्षणों के पाए जाने से उसे अशक्तता की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पूर्व पठित पाठ को समझने तथा याद करने में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर है चौथा तीव्र मंदता।
अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर है चौथा सभी, यानी अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है क्या कहलाता है? उत्तर है दूसरा भूल भुलैया। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 10वां भाग, काफ़ी छोटा भाग था दोस्तों 9वां। कल हम पढ़ेंगे 10वां भाग समायोजन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा।